गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार का वर्णन करेंगे। कल की वीडियो में भी हमने रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार बताए थे। कल हमने इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। 5 प्रकार थे: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। परंतु आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं को तापमान के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 प्रकार हैं: ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि जब अभिकारक रासायनिक समीकरण के अंदर मिलते हैं तो कुछ अभिकारकों को उत्पाद बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक मिलकर ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो उसी के आधार पर ये 2 प्रकार की हैं: ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी? जिन अभिक्रियाओं के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के साथ साथ वो ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इट मीन्स कि जब अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद के साथ वो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इन क्रियाओं के अंदर उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण हम लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। दूसरा उदाहरण, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है और अमोनिया बनाती है, परंतु अमोनिया के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्योंकि इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार इन क्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ये ठीक बिल्कुल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के विपरीत हैं। जिस प्रकार यहाँ पर उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती थी, यहाँ पर अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को या तो गर्म किया जाता है या उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या फिर उनको प्रकाशीय ऊर्जा दी जाती है, और इन ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक उत्पाद को बना पाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है या विद्युत धारा की या प्रकाश ऊर्जा की, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो ये उदाहरण के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना प्रस्तर, जो चूना पत्थर होता है, जब उनको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाशीय ऊर्जा दी जाती है तो सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन 2 उत्पाद उत्पन्न करता है। तो क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा को अवशोषित करता है उन क्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है निकलना। जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अंदर उत्पाद के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारकों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उत्पाद बनाने के लिए। वो ऊर्जा ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश ऊर्जा किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। धन्यवाद।